मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं सच तो। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों जिस तरीके से आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब फितना फैलाने वाले फितना फैलाते हैं तो उसका जवाब सलीके से देने के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर होता हूं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस खास एपिसोड फितनों का जवाब सलीके से में। साथियों आप लोग अच्छी तरीके, सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं कि कल 22 तारीख को यानी 22 सितंबर को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोर्ट नंबर 6 में 2 नंबर पर कॉज लिस्ट आ गई है। यानी नंबर 2 नंबर पे उसकी सुनवाई होनी है केस की। और इंशाअल्लाह ये सुबह ही इसकी सुनवाई हो जाएगी। जो भी खबर आएगी आप मातृभूमि टीवी पर जरूर उसको देखेंगे। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जो एफिडेविट अभी डाला है, साथियों आप एक बात को जहन नशीन कर लीजिए अच्छी तरीके से कि अगर कोई भी जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आया या कहीं से कोर्ट से जजमेंट अच्छा आता है, अगर कंपनी के हक में जजमेंट आया है तो आप इस बात को समझ लेना कि वो सारे इन्वेस्टरों के हक में जजमेंट आया है। आपा डॉक्टर नौहीरा शेख का सीधा ये मानना है कि पैसे सबको मिलने चाहिए, किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी जब से एफिडेविट डाला गया है तब से कुछ ऐसे लोग, जाहिल का सर्टिफिकेट देने वाले महाजाहिल लोग और कुछ मूंगफली बेचने वाले लोग इस समय इसकी एनालिसिस कर रहे हैं और एनालिसिस अपने हिसाब से कर रहे हैं। यानी लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेन वॉश का मतलब यह है कि पब्लिक जिस चीज को अच्छी तरीके से जानती है, आपा के साथ जो साजिश हुई है वो सारे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आपा की नीति और नीयत के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। लेकिन कुछ लोग जो दुश्मनों के इशारे पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। अभी मैंने वो भगोड़े का जो हैदराबाद में भी एक हाल ताज में एक वारदात हुई थी, उसका एक्यूज नंबर 7 नोटोरियस क्रिमिनल उर्फ भगोड़ा जो इंडिया छोड़ के भाग गया है, लोगों को भागने का सर्टिफिकेट देते देते खुद ही भाग गया है। तो उसका एक स्टेटमेंट हमने देखा था। उसने बताया कि मैं तो केस से हट गया, लेकिन 2-3 लोग इस केस में छोड़ दिए उसने। आप लोग समझो कि ये लोग किस तरह के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उसका इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये था कि 3 साल उसने लोगों को घुमा के परेशान कर दिया। अब 3-3 साल इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है घुमाने का। ऐसे घुमाते रहेंगे दुश्मनों के इशारे पर, लेकिन आप लोगों को पैसा नहीं मिलने देंगे। ये लोग कोर्ट के अंदर रोड़ा अटकाते रहेंगे। तरीके अलग अलग होंगे। कभी लोगों को बताएंगे लिंक मत भरना, कभी लोगों को इंप्लीट करने का फार्मूला बताएंगे। लेकिन साथियों आप डॉक्टर नौहीरा शेख ने साफ खुले शब्दों में, अल्फाजों में कह दिया है, कानून सबके लिए, कानून के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपा डॉक्टर नौहीरा शेख, सारे लोगों के लिए संविधान और कानून एक ही है। लेकिन आप इन पागड़ बिल्लों के चक्कर में जो गुमराह करके लोगों को लगातार पिछले 3 साल से बलि का बकरा बनाकर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके उनके कंधों पर अपनी साजिश की बंदूक रखकर चला रहे हैं। सब ये रियल एस्टेट के दलाल हैं, ये लैंड ग्रैबर हैं, लैंड ग्रैबर्स। इनकी नजर प्रॉपर्टीज पे है। इनका सीधा एक मकसद है कि हर हाल में हर कीमत पे प्रॉपर्टी को औने पौने दाम पे बेचकर इन्वेस्टरों के साथ भी साजिश करेंगे और आपा के साथ भी साजिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखना,
इस साजिश को हम किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। अब बात आ जाते हैं इनके बचकाना माइंड पर। एक भाई एनालिसिस कर रहे थे, मैं सुन रहा था, बड़ी हंसी आ रही थी। वो सर्वर और वेबसाइट का एनालिसिस कर रहे थे। उनका थोड़ा मैं ज्ञानवर्धन कर देना चाहता हूं। उनका ऐसा कहना है कि जब वेबसाइट यानी डोमेन ले लेते हैं तो उस पर स्पेस ऑटोमेटिक मिल जाता है, वो माइक्रोसॉफ्ट वाला दे देता है। मैं समझा रहा हूं कि सर्वर वेबसाइट अलग अलग चीज होती है। आप समझो किसी ने कोई वेबसाइट ले ली, यानी किसी नाम से डोमेन रजिस्टर कर लिया, तो डोमेन रजिस्टर करने के बाद अगर उसकी छोटी सी वेबसाइट है, उसका छोटा कारोबार है, तो वो शेयरिंग सर्वर यूज करता है। जैसे मान लीजिए कि क्लाउड का सर्वर है, तो अगर उनके सर्वर पे आपने शेयरिंग लिया है तो आपके काम करने की एक लिमिट होगी। जब उसको ज्यादा लोग वापरेंगे, अगर आपका वेबसाइट ज्यादा लोग यूज करेंगे तो उस पर ट्रैफिक ज्यादा आ जाएगा। अगर ज्यादा ट्रैफिक आ जाएगा तो आपकी वेबसाइट काम करना बंद कर देगी। तो जिस कंपनी का कारोबार बड़ा होता है, बड़ी कंपनी होती है, मल्टीनेशनल्स होती हैं, या उसके लाखों यूजर्स होते हैं, ऐसे लोगों को का काम शेयरिंग सर्वर पे नहीं चलता। उन्हें अपना खुद का सर्वर खरीदना पड़ता है। सर्वर कैसे होता है? पहले उस सर्वर का दाम कम रहता है, जैसे जैसे आपका डाटा बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आपको अपने सर्वर की जो कैपेसिटी है उसको कंटिन्यू बढ़ाते रहना पड़ता है। वो सर्वर 1 करोड़ 10 लाख से शुरू हो सकता है, 50 लाख पे भी जा सकता है, 50 करोड़ पे भी जा सकता है, और 500 करोड़ पे भी जा सकता है। इस लेवल के सर्वर होते हैं। पहले अपनी बुद्धि बढ़ाओ, फिर लोगों को सर्वर का डेफिनेशन बताओ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खुद का सर्वर है, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों का खुद का सर्वर है। वो किसी का शेयरिंग सर्वर यूज नहीं करते। अगर उनका वेबसाइट 1 मिनट के लिए डाउन हो जाती है तो उनको करोड़ों का नुकसान हो जाता है। तो जिनका करोड़ों का नुकसान हो जाता है वो अपना खुद का सर्वर रखते हैं। ये पहले सर्वर का समझ लो। ये 575 रुपए का वेबसाइट का परिभाषा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में नहीं समझाने का। अब सवाल नंबर 2, लोग अपने एनालिसिस में ये समझा रहे हैं कि डेटा लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। डेटा नहीं देगा, डिपार्टमेंट एजेंसी से डेटा लेने को गलत बता रहे हैं लोग। अरे भाई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के ऊपर कोई है क्या? अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट में सुना दिया एजेंसी को कि भाई आपको इनको डेटा देना पड़ेगा, ये ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लगभग 2 बार से ज्यादा दोहरा दिया। पिछली बार की सुनवाई में सख्त रवैया अपनाया था, तो आखिर उन लोगों ने डेटा क्यों नहीं दिया? ये आपकी जनरल नॉलेज से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अगर डेटा देने बोला है तो डेटा देना चाहिए। दूसरी बात, डेटा आप पेन ड्राइव में कॉपी करेंगे तो हार्ड डिस्क में देंगे, तो कैसेट में डाल के, ऐसा नहीं चलता। कंपनी का डेटा कंपनी की प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ एक हार्ड डिस्क नहीं है, वो कंपनी की प्रॉपर्टी है। आप मुझे इतना बताइए, अगर आपका घर जो है फ्लैट बीटी में है और उसको सीज कर लिया जाता है, अटैच कर लिया जाता है, सील कर दिया जाता है, और उसके बदले में कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि आप इनको दे दीजिए, तो क्या उसके बदले में आप नाला सुपारा में फ्लैट लेंगे? अगर बंजारा हिल्स का कोई जमीन, आपका कोई घर, कोई प्रॉपर्टी सील कर ली जाती है, अटैच कुछ कर लिया जाता है, तो क्या उसके बदले में आप ओल्ड हैदराबाद में नदी के किनारे जहां बाढ़ आ जाती है वहां पे आप घर लेंगे? तो लोगों को घुमाने फिराने का, ब्रेन वॉश करने का बंद करो। लोगों को जानबूझ करके इम्प्लीट के लिए, FIR के लिए लोगों को उत्साहित करने के लिए काम किया जा रहा है।
एक साजिश के तहत काम किया जा रहा है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि गंदी नीयत से कभी कोई कामयाब नहीं हो सकता अपनी साजिश में। एक बात और, बोल रहे हैं कि बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, उतना पैसा है, केंद्रा में उतना है, तो बंधन बैंक में इतना है। अरे भाई मुझे बताइए, एक 3 लाख रुपए की FIR के लिए आपा को चंचलगुड़ा से बंबई ला लिया जाता है, सिर्फ 3 लाख रुपए के लिए। उनका करोड़ों में 900 करोड़ जमा हो, 9.5 करोड़ जमा हो, 9.5 लाख रुपए जमा हो, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आ गया तो क्या उनको बैंक के अकाउंट फ्रीज नहीं कर देने चाहिए? यह सवाल कौन उठाएगा? करोड़ों में पैसा कंपनी का पड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, वो अकाउंट किस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहता हूं। कंपनी कई पार्टियों से डील करती थी। मुंबई में अलग अलग पार्टियों के पैसे आते थे, हैदराबाद में अलग अलग पार्टियों के पैसे आते थे। सबको अलग अलग अकाउंट नंबर, करंट अकाउंट नंबर इसके लिए दिया जाता है ताकि प्रॉफिट लॉस को, लेन देन को, आवक और जावक को समझा जा सके। उसका हिसाब कुछ लोगों को दिया जाता है कि ताकि सब मेंटेन रखे। इसके लिए अकाउंट्स थे। तमाम पार्टियों को जो पैसे उन अकाउंट्स में भेजने थे, बहुत सारे लोग पैसे भेजते थे। उसमें रुकावट पैदा हुई कि नहीं पैदा हुई? उसके बाद चाहे उसमें 2 रुपया जमा हो, मैं बोलता हूं कोई अकाउंट को कैसे सीज रख सकता है, कैसे फ्रीज रख सकता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक भी अकाउंट फ्रीज नहीं रहना चाहिए था। कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया था क्या कि आप बैंक ऑफ इंडिया का तो खोल देना, लेकिन सेंट्रल बैंक का मत खोलना, केनरा बैंक का खोल देना, मगर बंधन बैंक का मत खोलना। ऐसा ऑर्डर लिखा था क्या सुप्रीम कोर्ट में? उसमें सीधी सीधी बात लिखी थी कि सारे अकाउंटों को डिफ्रीज कर दिया जाए ताकि उनको आगे काम करने में आसानी हो, लोगों से पैसे का लेन देन करने में आसानी हो। लोगों ने जो पैसे दिए थे कंपनी को, वो अलग अलग अकाउंटों में गए थे, अलग अलग अकाउंटों के साथ लेन देन हो रहा था। तो कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी अधिकारी किसी भी अकाउंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना कैसे कर सकता है? कोई बताएगा मुझे इस सवाल का जवाब? खाली लोगों को गुमराह करने का धंधा है लोगों का, सिर्फ गुमराह करते रहो। लेकिन बता देना चाहता हूं, ये गुमराह करने वालों की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। आपा ने अपने एफिडेविट में चाहे टोली चौकी के जमीन की कीमत बताई हो, चाहे उन्होंने किसी प्रकार के बैंक की बात बताई हो, किसी प्रकार का कोई एफिडेविट दिया, उनको भी अपनी बात कोर्ट में रखने का पूरा फंडामेंटल राइट है। बता रहे, आरोप लगाने वाले बता रहे हैं आपा ने किसी को फेक इन्वेस्टर ऐसे नहीं बताया है। कुछ लोगों ने साजिश रची है, सारे इन्वेस्टरों को फेक नहीं बताया उन्होंने। एक एक शब्द को सुना करिए। किसी के व्यक्ति के बयान को तोड़ मरोड़ कर लोगों के बीच में पैनिक फैलाना, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। कान खोलकर इसको सुनो पहले ध्यान से। घुमा फिराकर लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम चल रहा है। अरे मत करो गुमराह, गरीबों को पैसा मिलने दो, मासूम इन्वेस्टरों का पैसा मिलने दो। 20-30 साल तक जो जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऑर्डर को उन्होंने सोच समझ के ऑर्डर दिया होगा। इतने बड़े बड़े कानून के खिलाड़ी, बैरिस्टर सामने लड़ रहे थे, तमाम बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी की थी, लेकिन वो लोग अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए। तो चिलांडू लोग क्या कर लेंगे? गलत नियत से साजिश, अगर साजिश रचते हो कामयाब नहीं होगे। इसके पहले लोगों ने कोर्ट में सारी बातें रख चुके हैं, सारी बातें बता चुके हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर यह जजमेंट सुनाया, आपा को बेल दी, और तब लोगों को पैसा मिलने का रास्ता साफ हुआ और हजारों हजार लोगों को पैसे मिले। अंदर रखने की साजिश रचने वाले लोग कभी नहीं चाहते कि लोगों का पैसा मिले। वो चाहते हैं कि सारा मामला अटका रहे और उनके चैनल की दुकान चलती रहे।
उनकी दुकान खुली रहे, लोगों को पैसा मिले ना मिले उनकी दुकान खुली रहे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी लोग इस समय मुझे पूरे भारतवर्ष से लेकर पूरी दुनिया में लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि साजिश रचने वाली गैंग का एक एपिसोड खत्म हुआ, नोटोरियस क्रिमिनल का, भगोड़े फरार अपराधी का। अभी गैंग बी आई, गैंग सी आई, ये लगातार इसी तरीके से कंपनी के खिलाफ साजिश पे साजिश रचते रहेंगे, नफरत के बीज लगातार बोते रहेंगे, आपको गुमराह करने की दुकान लगातार चलाते रहेंगे, अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाते रहेंगे। आपको खुद सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है। साथियों, जो भी थोड़ी बहुत लेट लपेट जो भी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों के पैसा मिलने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो रहा है। आप लोगों को, बहुत लोगों को पैसे मिले हैं और आप इस समय जो भी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रख रही है, वो लोगों को पैसा देने के मकसद से रख रही है, ताकि आप लोगों का एक भी रुपया डूबना नहीं चाहिए। सारे के सारे पैसे आपके मेहनत के पैसे, अगर आपका प्रॉफिट के लिए आपने अप्लाई किया है, अगर आपने पार्शियल कंटिन्यू किया है तो आपका प्रॉफिट टाइम पे आपके यहाँ जाना चाहिए, और अगर आपने विड्रॉल किया है तो आपका विड्रॉल का पैसा भी आपके अकाउंट में जाना चाहिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस बात को खास तवज्जो दीजिए मेरी इस बात का, कि 3 साल लगातार 2 से 2.5 साल आपा जेल में रहे। लोगों ने इस लेवल की साजिश रची कि उनकी पूरी प्रॉपर्टीज पे इनडायरेक्टली धावा बोलना, उनकी हर चीज को इन्होंने ताला मारने की पूरी साजिश रच ली। लेकिन ऊपर वाले के हाथ देर है अंधेर नहीं है। इन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि वो जेल से बाहर आएंगी। इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने यही थे कि उनको अंदर रखना है और प्रॉपर्टी को बेच लेना है। देखो, तमाम रियल एस्टेट चैनल चलाने वाले, रियल एस्टेट यानी जमीन मिजने वाली है, जमीन बेचने का प्लानिंग वाले तमाम लोग पागड़ बिल्ले, एक गर्दुल्ले मरा रहे प्रॉपर्टी के अगल बगल। लेकिन तुम्हें 1 इंच फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी साजिश रचने वाले, जो चैनल साजिश रच रहे हैं, जो जमीन की दलाली कर रहे हैं। करो तुम दलाली, लेकिन लोगों के हक का पैसा लोगों को मिल के रहेगा। और आपा की नीति और नीयत में दूर दूर तक कोई खोट नहीं है, ये मैं लगातार आपको 3 साल से बता रहा हूं। तो साथियों, इन लोगों का पूरा मकसद यही है कि केस को खराब किया जाए, लोगों को पैसा ना मिले। हमारी वीडियो को एडिट कर करके चलाते रहते हैं, लेकिन समझने वाले समझदार हैं। लोग समझते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। साथियों, आपा की पूरी प्लानिंग चल रही है। जो भी मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग भाई बहन, जो भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पैसों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा, किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। इसके लिए आप ये इम्प्लीड FIR करवाने वालों की साजिश के चक्कर में आप मत पड़िए। ये लोग अपने चक्रव्यूह में आपको फंसा लेंगे, और जब अपने चक्रव्यूह में फंसा लेंगे तो वहां से बाहर जाने का रास्ता नहीं होगा। ऐसे 4 लोग चलते हैं। साथियों, आपा का जो नेचर है, जो नीयत है पूरी तरीके से साफ है। आपको जो भी परेशानी इस वक्त हो रही है, इससे वो पूरी तरीके से वाकिफ है। टाइम पर उनको ये इंफॉर्मेशन सब मिलती रहती है, और इन परेशानियों को जल्दी से जल्दी खत्म कैसे किया जाए, ये हम सभी का मकसद है। आपा का भी मकसद है, कोर्ट का भी मकसद है, हमारा भी मकसद है। लेकिन पैनिक की दुकान चलाने वाले, गुमराह करने वाले, बदगुमानी फैलाने वाले, टीआरपी की मार्केटिंग करने वाले, ऐसे लोगों के षड्यंत्र के जाल में आप मत फंसिए। ये आपको अटका के, आप एक बंदा था अटका के भाग गया, आगे कुआ पीछे खाई। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपा की नजर में कोई भी एंटी, कोई भी प्रो, ये सब नहीं है। आपा चाहती है कि एवरीवन को जजमेंट मिलना चाहिए। खाली जो हराम का खाना चाहते थे उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए।
मेरी बात आप नोट करिए, जो हरामखोर लोग हैं, जो पॉलिटिकल साजिश रच के आपा के पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेना चाहते थे, उनको 1 रुपया नहीं मिलना चाहिए। बाकी वो कोई कंप्लेनर रहने दो, नॉन कंप्लेनर रहने दो, कंपनी कोई भी बंदा हो जिसका पैसा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में 1 भी रुपया इन्वेस्टमेंट हो या 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट हो, सबका पूरा का पूरा पैसा मिलना चाहिए। आपा का एक ही सिद्धांत है और एक ही मकसद है, सिर्फ हरामखोरों को पैसा नहीं मिलना चाहिए। जो इन्वेस्टर भी नहीं थे और कंपनी को ब्लैकमेल करके पूरा हाईजैक कर लेना चाहते थे, उस हाईजैक से आपको बचाना है। कुछ लोग अभी मैं सुनते रहता हूं, देखते रहता हूं, बोलते को पार्टी से इसका क्या मतलब है। वो पार्टी के एजेंट लोग ने ही पूरा गेम किया है। आप वकीलों का लिस्ट निकाल लो, चाहे साजिश करने वालों का लिस्ट निकाल लो या आज पैनिक करने वालों का लिस्ट निकाल लो, सारे तार आपको एक ही जगह से जुड़ते हुए नजर आएंगे। सब इंटरनली कनेक्टेड है। लेकिन कोई बात नहीं, सांच को आंच नहीं। सत्य को कोई परेशान कर सकता है लेकिन पराजित नहीं। हक की जीत होती है, बातिल की हार होती है। जो भी लोग मेरी बात पे यकीन करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, माशाअल्लाह से आप लोगों के, आपका जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है उसका मैं किन अल्फाजों में शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन बस मैं इतना ही बता सकता हूं आपको कि आपका पूरा का पूरा पैसा कंपनी में सुरक्षित है, पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर है। आपकी पूरी प्लानिंग पैसे देने की है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट पे सवाल उठाने वाले गर्दुल्ले क्या बताएंगे। एक जज की बुद्धिमत्ता पे सवाल उठा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इतनी बार ऑर्डर के बाद डेटा नहीं दिया जाता, उसके ऑर्डर के बाद अकाउंट नहीं खोला जाता। आप चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी आप सभी लोगों का पैसा मिले और इंशाल्लाह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पे काम करेगी। दुश्मनों के मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे नहीं होंगे। साजिश करने वालों की साजिश नाकाम होगी और पैनिक फैलाने वालों की दुकान बंद हो जाएगी। इनको एक शब्द नहीं मिलेगा कि क्या बोलेंगे। इंशाअल्लाह आपा की ये प्लानिंग है। आप लोग बेफिक्र रहिए। मातृभूमि टीवी आपके साथ है और तमाम भाई जो कंपनी का सपोर्ट कर रहे हैं सब आप लोगों के साथ है। सही समय पर सही अपडेट आपको हमेशा बताते रहेंगे। इन गुमराह करने वालों के जाल में, इनके चक्कर में आप मत फंसिए। हम लोग साथियों सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप लोगों ने मुझे देखा है कि नहीं देखा है। क्या मैं कोई गलत अपडेट आपको बताऊंगा? क्या मुझे कंपनी के प्लान की कोई जानकारी नहीं है? क्या मैं, आप इससे बेहतर अच्छी तरीके समझते हैं मुझसे ज्यादा। हम लोग जो भी अपडेट देते हैं वो टोटली एक ऑथेंटिक अपडेट होती है। ये लोग बताते थे 2025 में बेल होगी, हमने बता दिया था कि बेल 6 महीने के अंदर होगी। हुई कि नहीं हुई? कितने गंदे गंदे, कितनी फालतू फालतू अफवाहें लोगों ने फैलाई, लेकिन क्या हुआ? वो हुआ जो हम लोग बोल रहे थे। साथियों दुआ करिए कि कर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अच्छी सुनवाई हो, अच्छा जजमेंट आए और जो भी अपडेट आएगी इंशाअल्लाह मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो साथियों मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ कल एक न्यू अपडेट्स के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। तब तक मैं आप सभी लोगों से यहीं से लेता हूं विदा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।